लेकिन गुलज़ारे तैयबा की गुल की महक की बार खिताबत चली आज। तो बंगला सुना दो दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। क्या हजरत? इसलिए कि हमारे बीच स्टेज पर ये जलसा मस्जिद का जलसा है ना हजरत। और मस्जिद का सेक्रेटरी हमारे किबला इज्जत माब जनाब मोहम्मद अशफाक साहब तशरीफ रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद का सेक्रेटरी सबको नसीब नहीं होगा कि वो सेक्रेटरी बने, सबको खजांची बनने का नसीब नहीं होगा। अल्लाह उसी को देगा जिसका मर्तबा अल्लाह बढ़ाएगा। इज्जत और जिल्लत का मालिक अल्लाह है। कौन है? अल्लाह है। मेरे दोस्त, मैं उधर बाद में जाऊंगा, अब मैं शुरू हो रहा हूं। सुनेंगे थोड़ी देर ना खत्म कर देंगे, सुनेंगे। इसलिए कि मेरे बाद बहुत बड़े आलिम हम हज़रत अल्लामा मौलाना वासिफ साहब किबला जो डेंगा चौक सिद्दीक नगर मदरसे से हजरत तशरीफ ला चुके हैं, हजरत का भी बयान होना है ना इंशाअल्लाह। तो आइए मेरे दोस्त और बुजुर्गों, मैं वादा किया हूं कि बंगला सुनाऊंगा ही सुना दूं इंशाअल्लाह। तो सुनिए। मदीना 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 मक्का मदीना मोर मदीना जाबार मन करछे सारा जमाना यही बोलछे। मोर मदीना जाबार मन करछे सारा जमाना यही बोलछे मोर मदीना जावार मन करछे सारा जमाना यही बोलछे क्या कि मोर हज करबा जाबार दिल करछे, हज करबा जाबार दिल करछे सारा जमाना यही बोलछे। तो अच्छा, यहां से मदीना कई किलोमीटर दूर है? 5-7 किलोमीटर तो होगा, ज्यादा होगा भाई। अल्लाह आपको तौफीक दे, सबको अल्लाह हज बाजी बनाए। मुझे मालूम नहीं कई किलोमीटर है ना भाई। हाँ, ये गांव का नाम क्या है? दिहारी बस्ती से मदीना दूर, टाकर बिना हमें मजबूर। दिहारी बस्ती से मदीना दूर, टाकर बिना हमें मजबूर। मोर उड़े उड़े जावार मन करछे उड़े उड़े जावार मन करछे, उड़े उड़े जावार मन करछे। रोजा देखबार दिल करछे सारा जमाना यही बोलछे। मदीना जाबार दिल करछे, रोजा देखबार दिल करछे। समझ रहे हैं? माशाअल्लाह, तब तो नींद भाग जाएगी इंशाअल्लाह, है ना? हाँ, नींद की गोली दूंगा इंशाअल्लाह। हाँ, आइए मेरे दोस्त और बुजुर्गों, अच्छा पढ़िए। ये मस्जिद का जलसा है, उधर रोशनी बाद में डालूंगा, इसीलिए के कहने का 2-4 बात बंगला ही में सुनाऊंगा इंशाअल्लाह, घबराए नहीं। जो बंगला हमारे इलाके में हम लोग बोलते हैं, अगर वो भाषा बोलेंगे तो बहुत सारे लोग समझ नहीं पाएंगे। जैसे गिलास में पानी है, गिलास जानते हैं ना आप लोग, पानी पीते हैं ना, गिलास में पानी है, कागज में चीनी, कागज का पुड़िया में चीनी, गिलास में है तो पानी, कागज का पुड़िया में है तो चीनी, अब दोनों मिला दो तो
शरबत, पानी भी खत्म, चीनी भी खत्म, नाम उसका क्या? शरबत। मिलाने के बाद गिलास में है तो पानी, कागज में है तो चीनी, मिला दो, चीनी भी खत्म, पानी भी खत्म, शरबत। बोलिए क्या है? शरबत। तो मैं चाहता हूं ना खास उर्दू बोलूंगा और ना खास बंगला बोलूंगा, दोनों मिला के शरबत बनाऊंगा और शरबत बना के आप लोगों को पिलाऊंगा, यानी उर्दू बंगला मिला के सुनाऊंगा। क्या है कि नहीं? दोनों मिला के सुनाऊंगा। मेरे दोस्त, मैं बंगाल से चीनी का बोरी लेके नहीं आया हूं कि मैं आपके शरबत बना के पिलाऊं। हाँ, आइए मेरे दोस्त और बुजुर्गों। तो हजरत मोहतरम, ये माइक क्यों लाए हैं? कोई मकसद है। माइक क्यों लाए हैं? कोई मकसद है। लाइट क्यों लगाए हैं? कोई मकसद है। पिंडल क्यों लगाए? कोई मकसद है। उलमा को क्यों बुलाएं? कोई मकसद है। बोलो है कि नहीं? बगैर मकसद से नहीं। मकसद क्या है? तामीरी मस्जिद का है। यही ना मकसद है, यही ना इरादा है, तामीर मस्जिद के लिए। बोलो है कि नहीं? अब आओ मेरे दोस्त और बुजुर्गों, तो जिसने ये इंसान, ये गांव का नाम क्या बोले? बिहारी बस्ती के लोगों ने यही सोचा, और खास तौर पर हमारे दिली दोस्त हाफिज व कारी शहजाद भाई, अल्लाह अकबर, हजरत ने मुझे फोन किया। शहजाद भाई ने कहा, आज कबल में 10-12 साल पहले आपसे हमारी मुलाकात हुई थी, वहां जलसा में आपका बयान मैं सुना हूं, इसलिए आपको आना ही है। मैंने कहा इंशाल्लाह फोन किया। और हज़रत अल्लामा मौलाना फैयाज राही जो शायर इस्लाम है शोनापुर, उन्होंने हमको बहुत रिक्वेस्ट किया आने के लिए, और साथ में आया हूं। हजरत मोहतरम, पहली मर्तबा आया हूं इंशाल्लाह। आइए, अल्लाह ताला के बरगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला जितने लोग तामीरी मस्जिद के लिए, जितने कारकुनन है जो सब मिल के जलसा को सजाया है, रचाया है, अल्लाह ताला इन सबों को अल्लाह मगफरत फरमा दे। अल्लाह इनके घरों में खैर और बरकत अता फरमा दीजिए इंशाअल्लाह, और उनके वालिदैन जो कब्रिस्तान में है उन सबको अल्लाह मगफरत फरमा दीजिए। आमीन, बोलिए आमीन। और तो आइए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, तो जब इंसान, यहाँ के नौजवानों ने सोचा कि हमको तामीर मस्जिद के लिए, हमको जो है सीढ़ी बनाने के लिए, जीना बनाने के लिए, मस्जिद का खूबसूरत बनाने के लिए हमको जलसा कराना है, बोलो है कि नहीं? तभी तो ये पिंडल सजाया है, ये लाइट लगाया है, माइक लाए हैं, उलमा को बुलाए हैं, बहुत सारे मुशक्कत के साथ ये जलसे मुनाकिद हुआ है। मेरे दोस्त और बुजुर्गों, तो जिसने आपको पैदा किया, जिसने हमको पैदा किया, जिसने इनको पैदा किया, जिसने सारे जहां को पैदा किया, अल्लाह ताला, तो बगैर मकसद से पैदा नहीं किया, बगैर इरादे से पैदा नहीं किया, बगैर तमन्ना से पैदा नहीं किया। अल्लाह ताला ने सारे इंसानों को और जिन्नतों को जो पैदा किया है तो कोई मकसद से पैदा किया है। मकसद क्या है? वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। रब ने फरमाया, मैंने जिन और इंसान को नहीं पैदा किया दुनियादारी के लिए, मैंने पैदा किया अपनी इबादत के लिए। क्यों पैदा किया? इबादत के लिए पैदा किया। ऐ मुसलमानों, जरा सोचो, अल्लाह क्यों पैदा किया? अरे उठा कौन? कुछ नहीं बोले, उठा कौन? अरे बोलिए ना, क्यों पैदा किया? की बिली उधर, की बिली किरण करे छे? हे बाबू चुपचाप सुनो। हाँ, आओ। तो अल्लाह ने पैदा किया है, तो इबादत के लिए पैदा किया। क्यों पैदा किया? अरे बोलो, इबादत के लिए पैदा किया। मैं उतना जानकारी नहीं हूँ, पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझसे ज्यादा आप पढ़े लिखे हैं, मैं आपसे इसलिए सवाल पूछ रहा हूँ। तो मेरे दोस्त और बुजुर्गों, आइए, रब ने फरमाया कि इबादत के लिए पैदा किया, नहीं पैदा किया सूद और ब्याज लेने के लिए, नहीं पैदा किया शराब पीने के लिए, नहीं पैदा किया भाई बहन का हक तलफी के लिए, नहीं पैदा किया गरीब का माल लूट के खाने के लिए। ऐ मुसलमानों, नहीं पैदा किया किसी भाई का हक तलफी के लिए, नहीं पैदा किया माँ बाप को धक्का देने के लिए, नहीं पैदा किया किसी की बेटी भगनी को गलत नजरों से देखने के लिए, नहीं पैदा किया गुनाह करने के लिए। रब ने हमें पैदा किया तो इबादत के लिए, मोबाइल देखने के लिए पैदा नहीं किया। आज हम मोबाइल में बहुत बिजी है, बोलो है कि नहीं?
ये तो बहुत खतरनाक बीमारी है। ये मोबाइल बहुत खतरनाक बीमारी है। अरे मोबाइल अच्छा है, मोबाइल में कोई फतवा नहीं है। आज तक कोई मुफ्ती ये बात कहा है कि भाई मोबाइल हराम है ना। इसलिए कि मुफ्ती साहब के जेब में देखिएगा इतना बड़ा मोबाइल है कि नहीं? मोबाइल है, मोबाइल जायज है, मोबाइल जायज है। इस्तेमाल गलत करो तो, गलत यूज करो तो मोबाइल हराम है और उससे बचना तकवा है। मोबाइल में ना जाने कितने नंगी तस्वीरें हैं, बोलो है कि नहीं? और नजरों से हमारे नौजवानों ने देख रहा है। कुछ बूढ़ा आदमी है, बेचारा को मालूम नहीं है, बेटा बाहर से भेज दिया फोन सुनने के लिए, कभी लगाया तो वो तस्वीर आए, तो फिर बूढ़ा आदमी को क्या पता है, बोलो है कि नहीं? मगर जवान लोगों ने खाना पीना छोड़ देता है, मोबाइल के पीछे मस्जिद तक नहीं पहुंचते हैं, बोलो है कि नहीं? मस्जिद में अजान होती है, अजान की आवाज कान तक टकरा रही है।